4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अखिलेश यादव और केजरीवाल का एक ऐसा कारनामा जो आपके सामने नहीं आया है वो रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मुझे इनके कारनामे को बताने से पहले ये आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर दबा कुचला समाज जो कहा जाता था, खास करके दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, उसको एकजुट करने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत लोगों ने किया। लोहिया से आप अगर चलें तो आपको काशीराम का नाम बड़ा प्रमुखता से याद आएगा। काशीराम जी ने सोनेलाल पटेल, वेनीलाल प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह और पुराने लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के कैसा गुलदस्ता बनाया कि जहां कमज़ोर और दलितों को एक साथ करके, अल्पसंख्यकों को एक साथ करके सत्ता के शीर्ष पर बैठाया। ये बात दीगर है कि मायावती हो या सोनेलाल पटेल की बेटी, इन लोगों ने, ऐसा आरोप इन पर लगता है कि उस गुलदस्ते के एक एक फूल को नोच करके एक तरफ फेंक दिया। डलहौजी याद है आपको? डलहौजी अंग्रेज़ था एक। डलहौजी पठानकोट के पास एक जगह भी है। उसने डिवाइड एंड रूल की एक नीति बनाई थी कि बांट दो और राज करो। बिल्कुल यही मसला मौजूदा राजनीति में है। मैंने कहा मैं अखिलेश यादव और केजरीवाल की बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी यह है कि मुझे पृष्ठभूमि बांधनी पड़ेगी। आप मेरे साथ 1-1.5 मिनट और बने रहिए। मायावती के भतीजे ने अचानक भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर दिया लखीमपुर खीरी में। बड़े पत्रकार हैं, देश के बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने मायावती को कहा कि इसको हटाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने थोड़ी ना कहा है, लेकिन मैं तो उसी पत्रकार को कोट कर सकता हूँ जो देश की नफ्स पर निगाह रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि इसको हटाओ, ये क्या कर रहा है। और मायावती कौन से दबाव में है? बहुजन समाज का जो वोट इकट्ठा था उसको तो छिन भिन कर ही दिया है। मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि वो विरासत जो काशीराम जी की, उसे बर्बाद करने में मायावती जी का हाथ है। देख लीजिए आप, पिछले चुनाव में उनका हासिल क्या हुआ, विधानसभा में क्या हासिल हुआ। जो प्रतिशत 21-22 था, फिर 12-13, अब देख लीजिए कहाँ गिर जाएगा। दलित समाज भी पिछड़ करके बट करके कहाँ कहाँ जा रहा है। खैर, ऐसे ही बहुत सारे काम हुए, लेकिन ऐसे समय में अखिलेश यादव और केजरीवाल की तरफ आता हूँ। दिल्ली की 7 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब 7 सीटें हम जीत रहे हैं। 2 सीटों के बारे में तो मैं आपसे बता देता हूँ कन्फर्म, जो बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है, जो मेरा पर्सनल आकलन है। कन्हैया कुमार की सीट, तमाम दलितों ने कन्हैया कुमार को वोट दिया है उस क्षेत्र में। लेकिन मैं पूर्वी दिल्ली लेकर चलना चाहता हूं आपको, जहां पे कुलदीप कुमार नाम का एक विधायक अरविंद केजरीवाल ने उसको टिकट दे दिया, जो थोड़े दिनों पहले पार्षद था। कोंडली से विधायक बन गया और वो तमाम एरिया जो है शाहीन बाग के पास का ओखला एरिया, सारा इस क्षेत्र में आता है। अब देखें, ये पहले मैं केजरीवाल की एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ। केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पुरानी बात है, वैसे ये उनके एक्स हैंडल पर है। पूर्वी दिल्ली जनरल कैटेगरी की सीट है। यहाँ से हमने SC समाज के कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। कोई पार्टी जनरल सीट से SC समाज को टिकट नहीं देती। बाबा साहेब के सपने को केवल आप यानी कि आम आदमी पूरी कर रही है। कुलदीप कुमार एक सफाई कर्मचारी के बेटे हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। अब वो कोंडली विधानसभा से MLA हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आम आदमी पार्टी की नई दिल्ली से, बहरहाल इसको छोड़ दीजिए, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो सीट है, यहाँ कोंडली विधानसभा में बहुत आयत में SC समाज के लोग रहते हैं, बहुजन समाज के लोग रहते हैं। सब ने मजबूती के साथ कुलदीप कुमार को वोट किया। वहीं बड़ी तादाद में ओखला और इसके रीजन में लोग रहते हैं, बड़ी तादाद में कैंडिडेट को वोट किया। ये जो कॉम्बिनेशन है, जो उत्तर प्रदेश में किसी ज़माने में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि काशीराम कर रहे थे, मायावती जी ने तो इसको ऐसा आरोप लगता है कि तोड़ने के लिए किया है। लेकिन केजरीवाल ने यहाँ सीट, इस कॉम्बिनेशन को देख के, जनरल सीट पर जब लड़ाया है दलित का बच्चा, जब लड़ाया है बहुजन समाज का बच्चा, तो वहाँ हुआ यूँ है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से निकाली जा रही है। इससे बड़ी बात यह है कि ये जो
एक सामाजिक समरसता बनने का काम कर रहे हैं केजरीवाल, ये वही चीज़ याद दिलाता है जो काशीराम के बारे में मैंने कही। उत्तर प्रदेश के मेरठ आइए, मेरठ में अखिलेश यादव ने, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट पहले जीत चुके हैं और यहाँ उन्होंने अपने एक बहुत ही करीबी विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया, उससे पहले एक वकील साहब को भी दिया था। दोनों का टिकट काटकर इस जनरल सीट पर उन्होंने काम ये किया है कि बहुजन समाज पार्टी का पूर्व विधायक योगेश वर्मा, उसकी पत्नी मेयर भी रही, उसको टिकट दे दी। हुआ यूँ है कि फिर मुस्लिम और बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल, उनको कड़ी चुनौती देना, लगभग जीतने जा रहे हैं। जो काम मैंने कहा ना कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को करना चाहिए था, किया भी था पहले, इकट्ठा करने का, उन्होंने बांटने का काम किया। लेकिन अब अखिलेश यादव और केजरीवाल ने जब इस बात को समझा कि जातिगत समीकरण ही आपस में एक दूसरे के सीट तो पा ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो बीच में डिस्टेंसेस पैदा कर दिए गए, 100 बरस पहले जो आरएसएस बना था, जो नफरत की राजनीति उसने बोई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मोबाइल आपके हाथ में है, एक्स पर जाइए, इनके ट्विटर पर जाइए, 5 जन्ने लिख दीजिए, 3 महीने तक की खबरें आप निकाल लीजिए। अगर उसके अंदर कोई मोहब्बत की खबर हो तो आप मेरी खबर को झूठ मानिएगा, वरना मान लीजिएगा 100 बरस से वो कौन सा एजेंडा चला रहे हैं। 5 जन्ने ऑर्गेनाइज़र आरएसएस का अखबार बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत पैदा करने का ही काम किया जाता है। मुझे देखिए, मैं पहली बार निकाल रहा हूँ इस समय, तो मगर मेरा मन है कि चलिए मैं अभी अपने आप को भी टेस्ट कर लूँ, लिटमस टेस्ट कर लूँ। मैं 5 जन्ने खोलता हूँ, 5 जन्ने आ गया साहब। अब इसकी अगर मैं पहली खबर आपके सामने पढ़ूंगा तो आपके सामने ये बात आ जाएगी। 20 मिनट पहले की खबर है, 5 जन्ने, देख लीजिए 20 मिनट पहले की खबर। मथुरा में चौंकाने वाली घटना, दुकानदार मोहम्मद वाहिद की करतूत देखिए। आप यकीन मानिए मेरे इस बात का कि मैंने ये अभी पहली बार खोला है, काफ़ी दिन बाद। इसने पहली खबर 20 मिनट पहले डाली है कि मथुरा में चौंकाने वाली घटना, दुकानदार मोहम्मद वाहिद की करतूत देखिए, पंजाबी मार्केट का नाम बदलकर इस्लामिक मार्केट रख दिया। ये पहली खबर हो गई। 12 घंटे पहले की खबर इसके नीचे है। इसके पीछे इन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर बताया नारद सम्मान समारोह हुआ है और ये मेरठ विश्वविद्यालय के अंदर हुआ है। 5 जन्ने के संपादक, ये तो एडवर्टीजमेंट है, हितेश शंकर जी ने किया। हितेश शंकर जो इसका संपादक है वो आया, ठीक है जनाब। अब इसके नीचे अगर खबर देखेंगे आप तो 14 घंटे पहले की खबर है, 6 चरण के चुनाव समाप्त, बीजेपी 374 सीटों पर आगे। कल छठे चरण में 58 सीटों पर 51 सीटों पर बीजेपी आगे। चलो ये तो इनकी पार्टी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे नीचे देखेंगे आप देखिए मोदी सरकार ने केरल को दी 21,253 करोड़ की मदद। केरल को खबर दे रहा है ये। आर्थिक तंगी से जूझ केरल की केंद्र सरकार ने की मदद। केरल का जिक्र क्यों किया जा रहा है? केरल का डर अमित शाह भी कर्नाटक में दिखा रहे थे। वहाँ जो है लेफ्ट और कांग्रेस है और मुस्लिम तादाद ज़्यादा। तो आप देखिएगा ये तमाम चीज़ें, इसकी कोई भी खबर देखेंगे आप, हमारे योगी जी अच्छे हैं, हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं, ये प्रधानमंत्री का बयान उन्होंने लगा दिया। राहुल गांधी के बारे में फिर पाकिस्तान का एक ईसाई, पाकिस्तान में एक ईसाई को ईश निंदा के आरोप में पीट कर मार डाला गया है। 23 घंटे पहले की खबर है। अब ये बताओ इस पाकिस्तान से हमारा मतलब क्या है? तेलंगाना में हनुमान भक्तों पर हमला, ये कल की खबर डाल रहा है। पुलिस वालों ने गाड़ी से हनुमान भक्तों को घसीटा। अब ये बताइए कि आरएसएस नफरत ने फैला था? कोई खबर इसके अंदर आपको 3 महीने तक की गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगी कि 2 वर्गों में किस प्रकार से ज़्यादा वर्गीकरण हो जाए, नफ़रत पैदा हो जाए। तो अब आरएसएस को अगर मैं यूं कहूं कि नफ़रत पैदा करने का, बहरहाल अपनी खबर पर आता हूं कि केजरीवाल और अखिलेश ने इस नफ़रत पैदा करने वाले संगठन की मेहनत पर जड़ों में मिट्टी का तेल डाल दिया है। जो मायावती को काम करना था और जो काम काशीराम कर रहे थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।